चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की तरफ। वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह का है। वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, जैसे मैंने बात की थी कि जब हम दो डिसीजन ले लेते हैं, दो में से एक चीज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो एक सिलेक्ट कर ली तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वो कॉस्ट है जो कि हमने नहीं अडॉप्ट की या सिलेक्ट नहीं की। वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मेकिंग डिसीजन रिक्वायर्स कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ अल्टरनेटिव चॉइसेस। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी आइटम इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। आप जो छोड़ देते हो, अब जिस तरह से आप अर्न नहीं कर रहे क्योंकि आप डिग्री ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो ये आप जो अर्न नहीं कर सकते हो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो इट इज रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब जहां पर आपको आपको लगता है कि इस वक्त मैं जाऊंगा अर्न करने के लिए तो मेरी इतनी पे नहीं होगी, लेकिन अगर मैं डिग्री ले लेता हूँ तो मेरी पे इससे बेहतर हो सकती है। तो ये क्या चीज़ है, आपको बेनिफिट इसमें ज्यादा नजर आता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो वो इनकम जो इस वक्त आप अर्न नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल है। गोइंग टू कॉलेज फॉर अ ईयर इज नॉट जस्ट द ट्यूशन फी, बुक्स और फीस, बट आल्सो द फॉरगोन वेजेस। तो जो फॉरगोन वेजेस हैं, नहीं आप अर्न कर सक रहे, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो सीइंग अ मूवी इज नॉट जस्ट द प्राइस ऑफ अ टिकट। ठीक है, सिर्फ टिकट की प्राइस नहीं है जो आपने पे करनी है, बट द वैल्यू ऑफ टाइम यू स्पेंड इन द थिएटर। तो थिएटर में जो आप स्पेंड करोगे टाइम, वो आपका वो वाला टाइम है। सीइंग अ मूवी इज नॉट जस्ट द प्राइस ऑफ टिकट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी क्या है, ये जो टाइम है आपने उस पर लगाया और या वेस्ट किया या उसको पॉजिटिव वे में यूज किया, तो ये सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर सबको? मैम एक और एग्जांपल ले लें। जी, और क्या, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। जी मैम। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिस तरह से कोई भी आप सिलेक्ट कर लेते हो, कोई सभी आप अभी किसी ब्रांड पे जाते हो, आप कोई ना कोई चीज़ बाय करने की कोशिश करते हो। जिस तरह से आपको अलकरम पे भी बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, आपको निशात पे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। अब आप सोचते हो मैं निशात ले लेती हूँ। ठीक है, अब निशात की कोई ना कोई चीज़ ले लेते हो। अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो आपने अलकरम पे आपने छोड़ दी है या जो सिलेक्ट नहीं की, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, यस या मैम। दो आइटम्स हैं, इस निशात के ऊपर ही पड़े हैं, दोनों आइटम्स हैं, दोनों कलर्स बड़े खूबसूरत हैं। अब आपको उसमें चॉइस करनी है, एक की प्राइस बहुत ज़्यादा है और एक की प्राइस नॉर्मल है। आप बहुत ज़्यादा प्राइस वाली की तरफ चले जाते हो, तो आपने वो सिलेक्ट कर लिया। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो आपने छोड़ दिया। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड, जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा आप क्या करते हो कि वो कम से कम हो, आपकी कोशिश होती है ना, जो आपने सिलेक्ट किया उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो आपने सिलेक्ट नहीं किया वो कम से कम हो। तो आप हर एक की कोशिश होती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो। किसी सिलेक्शन, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद जो कॉस्ट है वो असल में आपको कम पड़े। ठीक है, इतनी बात की समझ आई? जी मैम। जी जिस चीज मैम। को आपने छोड़ दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है ना? मैम अगर दोनों क्वालिटीज बहुत अच्छी हो, दोनों चीजें पसंद हो रही हो, तो मतलब उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? नहीं, दोनों चीजें अच्छी हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ठीक है ना, अगर आपके पास, आप दोनों को बाय कर सकते हो। ठीक है, इसमें तो फिर कोई प्रॉब्लम रही नहीं। लेकिन इकोनॉमिक चॉइसेस जो होती हैं, जहाँ आपके पास 5000 है सिर्फ, और 5000 के अंदर सिर्फ आप एक चूज कर सकते हो, या आप एक ले सकते हो या आप दूसरा ले सकते हो, सस्ते वाला ले सकते हो या महंगे वाला ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपकी अपनी चॉइस है ना उस टाइम पे। जो आप करते हो, आप कहते हो कि नहीं मुझे एक पार्टी में जाना है, तो पार्टी में जाने के लिए मुझे महंगे वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपकी इकोनॉमिक चॉइस है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ जो आप छोड़ देते हो। अब ये कि आप सस्ते में भी गुजारा कर सकते हो, आप कहते हो कि नहीं पार्टी में तो मैंने एक दिन ही जाना है, सिर्फ मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का ही पहनूं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो अगर आप वो नहीं सिलेक्ट जी करते हो, मैम। हल्का फुल्का वाली, कि हाँ चलो कोई बात नहीं मैं हल्के फुल्के वाला पसंद करूँ, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी क्या है, ये महंगे वाला। अब उसकी आपको लगता है कि ज़्यादा आपके रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे ना, आपने ज़्यादा पे करना है ज़्यादा महंगा खरीदने के लिए, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी नज़र में कम है। ठीक है ना, तो अब हर वो चीज़ जो आप छोड़ देते हो एक को सिलेक्ट करके, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो?